आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं सीजी जनजाति। ये हम लोग का जो एसआई का टेस्ट सीरीज हो रहा है, ये पहला टेस्ट हो चुका है। इसका एक हिस्सा है, इसमें हम लोग जो है 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है उसका क्वालिटी या मटेरियल कैसा है। तो हम लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसका प्राइस अभी भी हमने 399 रखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। या अगर आपको समस्या हो रही है तो आप इस 2 नंबर पे संपर्क करिए और वहाँ से फिर आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा जरूर। और हम लोग का मैथ्स का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है। जो भी प्रतिभागी जिनका मैथ्स वीक है और वो सब इंस्पेक्टर हो गया, हॉस्टल वार्डन, सीजीपीएससी प्यून या रेवेन्यू इंस्पेक्टर को टारगेट करते हुए मैथ्स सही करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये रखा हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी चाहे तो अवेल कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे जो एसआई टेस्ट सीरीज का जो जनजाति वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन कैसे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन के लेवल आपको थोड़े अच्छे मिलेंगे। लास्ट में आप अटेम्प्ट करके बताइएगा मेरे को कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कैसा लगा, ये भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जनजाति समाज में युवा ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं आपका, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, चलिए आप अभी तक इसको सही कर भी लिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, जनजाति समाज में जो है युवा ग्रह आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। आज अलग अलग जनजाति के अलग अलग युवा ग्रह होते हैं, ये आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। कंफ्यूजन हो रहा हो आपको कि युवा ग्रह 2 प्रकार के कैसे होंगे, तो मैं बता दूं आपको। 2 प्रकार के होते हैं, एक रहता है एक लिंगीय और दूसरा रहता है द्विलिंगीय। मतलब एक लिंग ऐसा युवा ग्रह रहता है जहां पे आप जाएंगे और वहीं रहेंगे। द्विलिंग ऐसा रहेगा जहां आप जाएंगे और खा पी के नाच गाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके वापस आ जाएंगे। तो 2 प्रकार होगा इसका। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। इस साइड पे जनजाति दिया हुआ है और यहाँ पे उनका युवा ग्रह दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, उरांव, परजा, भूइयां या भारिया। अब देखते हैं हम लोग को क्या करना है। चलिए, अभी तक आपने टिक कर लिया होगा। उरांव का जो युवा ग्रह रहता है वो रहता है धुमकुरिया। सबसे ज्यादा उरांव कहाँ मिलेंगे आपको? सरगुजा साइड पे। ठीक है, एक का कन्फ्यूजन रहता है भूइयां, भूइयां और भारिया। भारिया का आपने जनरली देखा होगा रंग भंग, तो रंग भंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भारिया का आपको क्या मिलेगा? घसरवासा। और भूइयां का क्या मिलेगा आपको? रंग भंग। तो परजा का क्या मिल गया आपको? धागा बक्सर। मतलब आपको चाहिए अ का 2, अ का 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा। बी का 1, बी का 1 ये दोनों पे है। सी का 3, सी का 3 ये रहा। मतलब 2, 1, 3, 4। ठीक है, ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स बता सकता हूं, ये जहां पे दिया हुआ है। आपको एट लास्ट समग्र छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक को फॉलो करना है, तो उसमें यही दिया हुआ है और आपको यही मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 30.6, 11.2, 6.2 या 8.7? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, 6.2। 30.6 कहीं सुना सुना लग रहा है, ये एमपी याद करिए, है ना, ये उसका है। आगे चलते हैं। जब युवक युवती अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं तो इस विवाह को क्या कहते हैं? पठौनी विवाह, पैठू विवाह, परिवीक्षा विवाह या अपहरण विवाह? इस विवाह पद्धति को हम लोग कहते हैं, चलिए एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। पठौनी विवाह। पठौनी विवाह गोंड जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये आपको पता ही होगा। और गोंड जनजाति में प्रचलित है, ये ऐसा विवाह पद्धति है जहाँ पे लड़की बारात लेके आती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। पैठू, ठीक है, ये हट विवाह है एक प्रकार का, तो ये भी बहुत सारी जनजाति में प्रचलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, अपहरण विवाह। अपहरण विवाह कहा जाता है इसको। इसके बारे में भी आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब में देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। बुदर, जियाए और मकाड़िया ये किस जनजाति से संबंधित है, यानी कि किस जनजाति की उपजातियां हैं? गोड़, कमार, मुड़िया या पहाड़ी कोरवा? चलिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति से संबंधित है। गोड़ का आपको पता है 41 उपजातियां होती है, लगभग 56% जनसंख्या जो है वो गोड़ जनजाति से संबंधित है। पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा 2 होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है, लेकिन आपको कुछ उपजाति अभी पता होनी चाहिए, जैसे किसान और कुड़ास, उराव जनजाति से संबंधित है। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, अब हर बार तो पूछेगा नहीं।
आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ छिंदरस है? मुड़िया, गोड़, उरांव या अबुझमाड़िया? एक एक करके पेय पदार्थ देखते हैं। मुड़िया, मुड़िया का पेय पदार्थ आपको मिलेगा सल्फी। गोड़, गोड़ इन लोग पेच। उरांव, उरांव इन लोग कोसना या कोसमा, हड़िया टाइप का ही होता है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अबुझमाड़िया। माड़िया याद रखेगा, माड़िया या अबुझमाड़िया दोनों का पेय पदार्थ छिंदरस होता है। देखिए एक और चीज है, फिर से बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा। माड़िया का पेय पदार्थ सल्फी भी होता है और छिंदरस भी होता है, तो इनके दो पेय पदार्थ होते हैं। आगे चलें। इनमें से कौन सी जनजाति शिकार देवी को अपना इष्ट मानते हैं? प्रधान, बिंजवार, भतरा या खड़िया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, भतरा। भतरा जनजाति इसका सही आंसर है। आगे चलें। कुड़ुक बोली कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य भाषा, चीनी तिब्बती, मुंडा भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार? ठीक है, तो जो बोलियां हैं अपने पास जनजाति समाज में, जो भी बोलियां हैं वो किसी न किसी भाषा परिवार से तो आती ही है ना। जनरली अपना देखा गया है कि ऊपर साइड पे सरगुजा बेल्ट में जितने सारे लोग रह रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक रफली छत्तीसगढ़ जब हम लोग बना लें और यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो हम लोग को पता चलता है कि जनरली ऊपर वाला जो है, इस साइड वाले लोग, इन लोग आर्य भाषा परिवार के आते हैं, और नीचे वाले लोग जो रहते हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं, है ना। यहाँ पे लेकिन कुड़ुक अलग है। कुड़ुक आपको पता होना चाहिए कि उरांव जनजाति का प्रमुख भाषा है, बोली है एक्चुअल में। तो ये उरांव आपके रहते हैं तो सरगुजा में है, लेकिन ये कौन से भाषा परिवार में आते हैं? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जो है पूछते हैं। गोड़ी नीचे है ना, यहाँ वस्त्र में रहता है तो ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं। उरांव ऊपर रह रहे हैं लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार में आ रहे हैं, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। आगे चले। जनजाति समाज में खम्ब स्वांग का आयोजन कब होता है? चैत्र, क्वार, बैसाख या सावन? सही आंसर बताता हूं इसका मैं, क्वार माह में होता है। मेघनाथ की पूजा की जाती है। और कौन सी जनजाति मनाती है इसको? कोरकू। कोरकू जनजाति क्योंकि मेघनाथ को अपना इष्ट मानती है, इस वजह से खम्ब का स्थापना करती है और बहुत सारे खम्ब खेलती है कोरकू जनजाति। आगे चलते हैं। S.C. दुबे द्वारा लिखी गई द कमार की रचना कब की गई थी? 1947, 51, 65 या 70? आपने इस किताब का नाम जरूर सुना होगा, द कमार, और आपको ये भी जरूर पता होगा कि इसकी रचना जो है S.C. दुबे जी ने की थी, लेकिन कब की गई थी? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है, अगर आप एलिमिनेट कर पाए, अगर नहीं कर पाए, तो इसका सही आंसर है 1951। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कोरकू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, असत्य बोला हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें सिडोली प्रथा प्रचलित है, जिसमें मृतकों को दफनाकर उसके ऊपर बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। इस जनजाति में महिलाओं को ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य थापटी है या इनमें से कोई नहीं? चलिए एक एक करके सबको वेरीफाई करके देखते हैं। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य थापटी है क्या? थापटी, डांडल और डंडारी, 3 नृत्य होता है। लगभग आपका बैसाख यानी कि होली के समय पे किया जाता है, मतलब ये सही है। इस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। जी हाँ, उच्च स्थान प्राप्त है। ये अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर सकते हैं, जिसको ये पाटु विवाह बोलते हैं। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, ऊंचा स्थान तो प्राप्त है। इनमें से कोई नहीं तो फिर डेफिनेटली नहीं होना है आपका। क्या बच गया आपका? देखिए ये दोनों का आप जब सही कर देंगे और आप ये बोल देंगे कि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो आपका आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप बोलेंगे कि सर सिडोली प्रथा तो इसमें प्रचलित है, मृतक स्तंभ गाड़ते हैं। सही है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। सिडोली प्रथा प्रचलित है, इसमें मृतक को दफना कर उसके ऊपर बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। ये सही है क्या? ये सही नहीं है ना। बड़े पत्थर जो रख दिए जाते हैं उसको हम लोग महापाषाण घेरे बोलते हैं, याद करिए। महापाषाण घेरे बोला जाता है। डालमेन और पटट्टुम, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की है। ठीक है, तो मृतक स्तंभ गाड़ते हैं लेकिन बड़े पत्थर नहीं रखते हैं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से नृत्य का आयोजन विजयदशमी के दिन किया जाता है? बिल्मा, भड़म, कर्मा या ठापटी? तो ठापटी तो मैंने आपको बताया ना, आप ऊपर ठापटी, डांडल, डडारी, यहां पे तो नहीं होगा। विजयदशमी के दिन कौन सा नृत्य कर रहे हैं? बिल्मा, भड़म या कर्मा? जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्मा नृत्य को किया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति फाग नृत्य से संबंधित है? गोड़, बैगा, 1 और 2 या मुड़िया?
सही आंसर पे आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बैगा, लेकिन इसके साथ गोड़ भी सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, किस पेज पे कहाँ पे दिया है और किस बुक पे दिया है ये भी पता चल जाएगा। इसका अभी तक आपने बैगा ही देखा हुआ था, लेकिन गोंड जनजाति भी है जो फॉग नृत्य से संबंधित है। ठीक है, हमेशा आप ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करिए। इन केस अगर आपको कभी दावपत्ती, सपोज का केस है, एक नंबर के लिए चूक जाते हैं लोग, तो उस जगह पे दावपत्ती का जरूरत पड़ता है, उस जगह पे आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी ही काम आने वाला है, कोई भी दूसरा बुक काम नहीं आएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक वीर गाथा है, फूलवासन, फूलकुंवर, ढोला मारू या गोपल्ला गीत। इसका सही आंसर बता देता हूं पहले मैं आपको। इसका जो सही आंसर वो आ जाएगा आपका फूलकुंवर। फूलकुंवर इसका सही आंसर है। देखिए फूलवासन ये अभी रिसेंटली जो है व्यापम ने इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। लक्ष्मण और सीता माता से संबंधित ये जो है फूलवासन का स्टोरी है। ठीक है, फूलकुंवर ये स्टोरी है, वीर गाथा है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही। ढोला मारू आपको पता है, ढोला और मारू, ठीक है, राजस्थान के पात्र हैं, जादुई दुनिया से संबंधित। गोपल्ला गीत कल्याण साय को नजरबंद किए थे, उससे संबंध है। आगे चलते हैं। शहीद में महेंद्र कर्मा कौन से जनजाति से संबंधित थे? माड़िया, गोड़, मुड़िया या दोरला? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चाहिए, माड़िया। तो ये थे हमारे टॉप 15 एमसीक्यूज जनजाति के। इससे पहले एक सेट और भी आया हुआ था, उसका जो लिंक है मैं आपको ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा वहाँ पे दे दूंगा, आप उसे वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। ये हमारे एसआई के टेस्ट सीरीज का हिस्सा था। अगर आपको ये पसंद आया और आप अगर एसआई का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में CGPSC संकल्प टाइप करिए, ऐप आएगा, ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अभी तो पहले ही टेस्ट हुआ है ना। हम लोग करेंगे अगला भारतीय इतिहास और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेट भी हमारे साइड से आपको प्रोवाइड डेफिनेटली होंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।